हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, ये हम इनको डिस्कस करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले है एंट्री या प्रविष्टि। जब बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बिजनेस की जो प्रारंभिक बुक हैं उनमें जब रिकॉर्ड किया जाता है तो इस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम बोलते हैं एंट्री या प्रविष्टि। पहली बार जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलेंगे एंट्री प्रविष्टि। उसके बाद है बैड डेट्स, डू बट ऋण। कोई भी बिजनेस सारी जो उसकी सेल है वो कैश में नहीं करता, कहीं कहीं क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, ये बिजनेस की मजबूरी है। और जब क्रेडिट सेल करेंगे तो उससे बिजनेस के डेटर्स बनेंगे और वो डेटर्स अगर कोई पैसा चुकाने में असमर्थ हैं या उन क्रेडिट सेल में कुछ पैसा ऐसा है जो आना असंभव हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि अब ये पैसा नहीं आएगा, वो पैसा डूब जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स, डूबत ऋण। और ये बिजनेस का एक खर्चा है, व्यय के रूप में इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में इसको शो करते हैं। उसके बाद है इंसॉल्वेंट या दिवालिया। कोई पर्सन या कोई बिजनेस फर्म अगर अपनी जो लायबिलिटी है, उसकी जो देनदारियां हैं, उनको पे करने में कैपेबल नहीं हो, नॉट कैपेबल इन पेइंग हिज डेट्स और लायबिलिटीज, दैट पर्सन और फर्म इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। वो व्यक्ति या कोई संस्था जो अपनी डेट या देनदारियों को पे करने में असमर्थ होता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और इसका उल्टा है सॉल्वेंट या सक्षम। एक ऐसा व्यक्ति या फर्म जो कि अगर अपनी देनदारियों को, डेट को पे करने में कैपेबल अगर है, उस पर्सन या उस संस्था को हम बोलेंगे सॉल्वेंट और सक्षम। इसके बाद है स्टोर्स। स्टोर का मतलब कुछ छोटी छोटी आइटम बिजनेस के डेली रूटीन के कामों में, कहीं कहीं मशीन वगैरह को मेंटेन रखने के लिए जो यूज होती हैं, जो कि रीसेल के पर्पज के लिए नहीं खरीदी होती बल्कि बिजनेस में वो यूज करनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोर्स। और ये एक साथ खरीद के बिजनेस में रखी होती हैं और जैसे जरूरत पड़ती है उसको यूज कर लिया जाता है। कुछ इनके उदाहरण हैं लुब्रिकेंट्स, मशीनों के पुर्जे, पैकिंग सामग्री, इस तरह की जो आइटम है हम उनको बोलेंगे स्टॉक्स। उसके बाद है रेवेन्यू या आगम। बिजनेस के अंदर नियमित रूप से जो आय प्राप्त होती है, उन आय को, उन इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे ये चीजें होती हैं, सेल से मिलती हैं, सेल्स ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा हो सकते हैं इंटरेस्ट, हो सकते हैं डिविडेंड, हो सकते हैं कोई कमीशन हो सकता है, फीस हो सकता है। इस तरह की जितनी भी आय हैं जो रूटीन में मिलती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं, जो कभी कभार ना होके रूटीन में, डेली बेसिस पे रूटीन के रूप में प्राप्त होती हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो इसके अंदर हम कैपिटल या लोन से जो प्राप्त होने वाली राशि है बिजनेस को, मालिक की पूंजी या कोई लोन के रूप में जो अमाउंट प्राप्त होती है, उनको हम रेवेन्यू नहीं मानते। तो रेवेन्यू में वस्तुओं को बेचना, सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से जो भी पैसा मिलता है वो, इंटरेस्ट के अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट, कोई फीस, कमीशन, डिस्काउंट, इस तरह की जो भी अमाउंट, जो भी राशि मिलती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, संचालन क्रियाओं से आगम प्राप्ति। इसमें हम केवल
बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, नॉर्मल रूटीन में जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, केवल उन्हीं से जो प्राप्त होने वाली आय है हम केवल उसी को ही इसमें शामिल करते हैं, और वो होंगी सेल्स ऑफ गुड्स से जो अमाउंट प्राप्त होती है वो, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से जो आमदनी बिजनेस को होती है उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद एंटिटी, इकाई। कोई भी बिजनेस करने के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए जब एक बिजनेस को स्थापित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंटिटी, इकाई। और वो हर एक जो बिजनेस यूनिट हैं वो अपने आप में सेपरेट होते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी वो होती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मारुति सुजुकी एक इकाई एंटिटी है, विप्रो अपने आप में एक एंटिटी है, कोई भी हो सकते हैं, एबीसी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, XYZ, कोई भी नाम हो सकते हैं, वो एक इकाई होती है। फिर हम बात करते हैं टर्नओवर। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उस पीरियड की अगर हम सारी जो सेल हैं, सारे जो विक्रय हैं, अगर हम उनको जोड़ देते हैं, टोटल सेल किसी भी पीरियड की, टोटल सेल ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड टर्म्ड एज टर्नओवर। किसी भी एक विशेष पीरियड की जब हम सारी सेल्स को जोड़ देते हैं, उस जोड़ को हम बोलेंगे टोटल सेल्स को बोलेंगे टर्नओवर। उसके बाद है लाइफ स्टॉक, पशुधन। जैसे नाम से ही है, बिजनेस के पास अगर कोई भी पशु हैं, लाइफ स्टॉक हैं, जैसे घोड़े वगैरह, उन सबको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। अगर बिजनेस के पास कोई पैसा फालतू पड़ा हो, आइडल पड़ा हो, वो किसी काम का नहीं, तो कई बार जो बिजनेस हैं वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में इनकम मिलती है। इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में इनकम मिलती है। तो वो जो पैसा था बेकार पड़ा रहना था, जो वो यूज आ गया, उससे कुछ इनकम आई, तो पैसा काम में आया। तो बिजनेस इसलिए इन सिक्योरिटीज में, शेयर्स या डिबेंचर्स में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स या विनियोग। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के मीनिंग, इन सब का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। तो ये हमारे अकाउंटिंग में ये यूज होंगी। अगर इनके मीनिंग, इनके अर्थ हमें क्लियर होंगे तो बड़ा आसान होगा हमें। तो ये हमने कुछ जो हमारी टर्म्स जो हैं डिस्कस की हैं इस वीडियो में, वो है एंट्री। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट को ओरिजिनल एंट्री की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं एंट्री। बैड डेट्स का मतलब होता है जब सेल का, कोई उधार सेल का जो पैसा है वो बिल्कुल आना असंभव हो जाए, डूब जाए, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। इनसॉल्वेंट का मतलब कोई फर्म या पर्सन जब अपना देनदारी देने में कैपेबल ना हो। और सोलवेंट का मतलब एक पर्सन या फर्म जो कैपेबल हो अपनी डेट्स को पे करने में, उसको बोलते हैं सोलवेंट। स्टोर्स का मतलब है उदाहरण के लिए लुब्रिकेंट्स, मशीनरी के गुर्दे, पैकिंग सामग्री, ये जो सामान है बिजनेस रीसेल के लिए नहीं बल्कि यूज के लिए लेता है। रिवेन्यू का मतलब नियमित रूप से जो आय है बिजनेस को मिलती है वो रिवेन्यू। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन से आय जो होती है, जिसमें सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज रेंडर करने से जो पैसा मिलता है वो। एंटिटी का मतलब कोई भी बिजनेस इकाई जो अपने आप में अलग से एक बिजनेस स्थापित करते हैं प्रॉफिट के लिए या वस्तुओं के उत्पादन के लिए, बिक्री के लिए, या फिर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटिटी या इकाई। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स। और लाइफ स्टॉक में कोई भी एनिमल्स या हॉर्सेस को हम इसमें शामिल करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर बिजनेस अपना पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, शेयर्स या डिबेंचर्स में लगाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जिनसे बिजनेस इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में आय होती है बिजनेस को। तो ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।